नमस्कार। खबर है जनपद जालौन के कस्बा कालपी से। नगर की एकमात्र महाविद्यालय कालपी कॉलेज कालपी में 15 जुलाई बुधवार को मुख्य नियंता कक्ष में प्राचार्य डॉक्टर मधु प्रभा तिवारी की अध्यक्षता एवं सभी प्राध्यापकों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक में प्राचार्य डॉक्टर मधु प्रभा तिवारी ने पूर्व मुख्य नियंता प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र पाल सिंह के सेवानिवृत्त होने के उपरांत प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह को मुख्य नियंता के पद पर नियुक्त किया। उक्त अवसर पर सेवानिवृत्त मुख्य नियंता प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र पाल सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए नवनियुक्त नियंता प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह को शुभकामनाएं और नई जिम्मेदारी की बधाई दी। इसी के साथ विद्यालय परिवार डॉक्टर राधा रानी श्रीवास्तव, प्रोफेसर डॉक्टर सोमचंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर कीर्ति पुरवार, डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी, डॉक्टर शैलेंद्र शेखर वशिष्ठ, डॉक्टर पंकज द्विवेदी, डॉक्टर अरुणेश वाजपेयी, डॉक्टर आरती, डॉक्टर रवि मिश्रा, संजय निषाद, विपिन द्विवेदी, नीलिमा निगम, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर विवेक निगम, पुस्तकालय प्रभारी आनंद चौधरी के अलावा शिशुपाल मंगल, मुकेश विश्वकर्मा, पंकज जयप्रकाश दीपक आदि ने नवनियुक्त मुख्य नियंता डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह को माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा सेवानिवृत्त डॉक्टर धर्मेंद्र पाल सिंह को शुभकामनाएं दी। बैठक के अंत में प्राचार्य डॉक्टर मधु प्रभा तिवारी मुख्य नियंता को शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय में अनुशासन और नियमानुसार कर्तव्य पालन की बात कही। आइए जानते हैं न्यूज 92 पर अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे के सवालों पर क्या बोले सेवानिवृत्त मुख्य नियंता और नवनियुक्त मुख्य नियंता के साथ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मधु प्रभा तिवारी। नमस्कार मित्रों, आज हमें कालपी कॉलेज कालपी में यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्या हुए, और हमारे सर हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस विद्यालय को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, धर्मेंद्र सर, तो आज शायद ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो चलो धर्मेंद्र सर से जानना चाहते हैं, सर आपका जो कालपी कॉलेज कालपी में अनुभव रहा, या कब से आपने यहाँ सेवा शुरू की और अब तक क्या अनुभव रहा, थोड़ा साझा करें, लोगों को बताएं। कालपी कॉलेज कालपी में 1991 2 जनवरी को मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया। उसके पश्चात अनेक प्राचार्यों के सानिध्य में मैंने यहाँ शिक्षण कार्य किया। अनेक छात्र छात्राओं को शोध कराए मैंने यहाँ पर, और अनेक छात्र छात्राएँ मेरे आज भी उच्च पद पर सेवारत हैं। और वर्तमान में महाविद्यालय से मैंने कई अपने साथियों के साथ रह करके शिक्षाएं ग्रहण की हैं। आगे चल करके मैं संस्था के लिए अपना सहयोग करता रहूँ। सर कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन किया आपने यहाँ पर? मैंने यहाँ पर महाविद्यालय में रह करके सबसे पहले परीक्षा का प्रभारी रहा। यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर मैं शोध निर्देशक रहा, पाठ्यक्रम समितियों का मैं संयोजक रहा, और महाविद्यालय में कुलानुशासक मुख्य नियंता के रूप में भी कार्य करता रहा। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सेवानिवृत्त होने पर, लेकिन आप एक ऐसे पद पर है, एक ऐसे सब्जेक्ट से है कि आपकी सेवानिवृत्त तो हम कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षक जितना एक्सपीरियंस हो जाता है उतना और विद्वान होता चला जाता है। भले ही आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर ये बताएंगे आपके स्थान पर किसको ये चार्ज मिला है? महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मेरे स्थान पर श्री ब्रजेंद्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास को नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में आज कुर्सी पर आसीन हैं, जो कुलानुशासक मुख्य नियंता के पद पर। साथ है कालपी कॉलेज कालपी के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मधु प्रभा तिवारी। मैडम बताएं, आज जो कॉलेज में परिवर्तन हुआ है और एक सर सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके स्थान पर किसको जिम्मेदारी दी गई? आज कॉलेज प्रशासन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसमें पिछले 10 सत्रों से डॉक्टर धर्मेंद्र पाल सिंह जो कॉलेज के कुलानुशासक चीफ प्रॉक्टर पद संभाल रहे थे, उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात चीफ प्रॉक्टर का पद रिक्त हो गया था। उस स्थान पर हमने कॉलेज के वरिष्ठतम शिक्षक श्री ब्रजेंद्र सिंह सर को नियुक्त किया है। मैडम जो सेवानिवृत्त हुए सर, उनके लिए शुभकामनाएं, और जो नवनियुक्त प्रभार दिया है
उनसे आप क्या उम्मीद करती कुछ बताएं। धर्मेंद्र पाल सिंह सर जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए मुझे जो भी शब्द कहना मेरे लिए कम होंगे, क्योंकि सर की जब नियुक्ति हुई है 1991 में, उनके साथ मेरी भी नियुक्ति हुई है। तो हमारा 6 लोगों का बैच एक साथ नियुक्त हुआ था। धीरे धीरे अपनी सेवाएं कॉलेज को समर्पित करते हुए, अपनी योग्यता क्षमता अनुसार कार्य करते हुए डॉक्टर DP सिंह सर ने अपने कार्यकाल को पूरा किया और उन्होंने अपने चीफ प्रॉक्टर के पद पर रहते हुए अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। मैं कॉलेज की प्राचार्य होने के नाते उनको बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जो नए चीफ प्रॉक्टर हैं उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे कॉलेज के नियमों प्रशासन के अनुसार और जो भी उनका कर्तव्य पालन है उसका निर्वहन आने वाले वर्षों में करें। कॉलेज प्रशासन की यही मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। आज एक नई जिम्मेदारी आपको विद्यालय परिवार की ओर से मिली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और क्या विशेषता रहेगी आपकी? महाविद्यालय द्वारा हमें मुख्य नियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने उत्तरदायित्व का मैं बहुत ही निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि कॉलेज में छात्र और छात्राओं के मध्य अनुशासन बना रहे और कॉलेज का जो शैक्षणिक माहौल है वो और अधिक अच्छा हो। सर, जैसा कि कालपी महाविद्यालय में हमने देखा है कि क्षेत्र से कई विद्यालयों के जो सेंटर पड़ते हैं परीक्षा के और तमाम परीक्षार्थी यहाँ के परीक्षा देते हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप कॉलेज में जो क्षेत्र के कई महाविद्यालय उनका जो केंद्र परीक्षा केंद्र बनता है उसमें कॉलेज के सभी लोगों के सहयोग से परीक्षा बहुत सुचारू रूप से संपादित कराने का प्रयास करेंगे। सर, आप अब कॉलेज में विशेषताएं बताएं, जैसे कि विज्ञान है, लाइब्रेरी है या खेल कूद के संबंध में क्या क्या और सुविधाएं हैं आपके विद्यालय में? कॉलेज इस क्षेत्र का एकमात्र अनुदानित कॉलेज है जो 1971 में स्थापित हुआ था। इस कॉलेज में कला वर्ग, विज्ञान वर्ग में स्नातक है और परा स्नातक स्तर पे हिंदी संस्कृत, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र में परा स्नातक की कक्षाएं संचालित है और यहाँ पे उच्च कोटि का शैक्षणिक शिक्षण कार्य होता है और निरंतर प्रयास रहेगा कि शिक्षण स्तर और अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपको नई जिम्मेदारी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत